क्या गौतम गंभीर विराट कोहली की नहीं बनती और वो सोशल मीडिया पर जबरदस्ती ऑल इज वेल दिखाने के लिए वीडियोस बनाते हैं? क्या टीम इंडिया में रोहित शर्मा और गंभीर के बीच में कोई बवाल चल रहा है? क्या चैंपियंस ट्रॉफी के क्रेडिट को लेकर इंडिया में सवाल है? क्या बॉर्डर गवास्कर सीरीज को लेकर गंभीर को निकाले जाने की बात चल रही थी? क्या इंडिया को पाकिस्तान से क्रिकेट खेला जाना चाहिए? वो टीवी में कौन सा एंकर है जिसके साथ गौतम गंभीर की पर्सनल दुश्मनी है? रोहित शर्मा, विराट कोहली साहब कब रिटायर होंगे? अगर गंभीर को किसी एक खिलाड़ी के अंदर घुसना हो तो कौन सा खिलाड़ी होगा? क्यों? गौतम गंभीर इकलौते शायद वो खिलाड़ी हैं दुनिया के जो जितने क्रिकेट के पिच पर फायरी थे उतने ही इंटरव्यूज में, मतलब बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनमें बहुत एटीट्यूड एग्रेशन है, बट इंटरव्यूज में वो काम कूल कंपोज होते हैं। बट गौतम गंभीर का एटीट्यूड अलग लेवल का, और गौतम का ऐसा ही एक फायरी इंटरव्यू आया जिसमें इन सारे सवालों को लेकर चर्चा हुई। एबीपी न्यूज पर यह इंटरव्यू था और जिस तरह से चर्चा हुई वो बड़ा खतरनाक था, क्योंकि गौतम गंभीर का एटीट्यूड कुछ अलग है यार। मतलब ये आदमी सिंगल हैंडेडली साइलेंटली हर चीज को रोस्ट कर देता है और बड़ा कन्विंसिंग लगता है। जैसे एक सवाल गवास्कर साहब के इर्द गिर्द घूम रहा है कि क्या गवास्कर को टारगेट करते हुए गंभीर ने वो एनआरआई मार्क कहा है, ये सवाल उठ रहा है। गौतम गंभीर ने दरअसल साफ साफ कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कमेंट्री बॉक्स में 20-25 साल से बैठे हैं और अपने घर की जागीर समझ ली। चैंपियंस ट्रॉफी में पैसा बंटने से लेकर वो मेरे कंट्रीब्यूशन पे लगातार क्वेश्चन करते हैं, लेकिन भाई साहब मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपकी तरह नहीं हूं जो एनआरआई बन के इंडिया में मौज काटता है, इंडिया में टैक्स के पैसे बचाने के लिए यहां से बाहर चला जाता है और फिर 11:55 पे इन करता है ताकि बाहर के 180 दिन दिखा सके। मतलब ये बड़ी बातें हैं। अब बहुत सारी बात चल रही, कुछ लोगों ने कहा यार ये विराट कोहली पर निशाना है, फिर लगा नहीं यार विराट की तो तारीफ की है, तो क्या ये गवास्कर साहब पे निशाना है? अगर है तो क्या गवास्कर जो है वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, वो एनआरआई हो चुके हैं? क्योंकि सवाल जो है वो 20-25 साल वाला गवास्कर के इर्द गिर्द ही जा रहा था कि गवास्कर पर क्या ये निशाना साधा गया है, ये बात चल रही थी। लेकिन एनआरआई वाली बात से थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई। बाकी चीजों को लेकर तो उन्होंने कहा, गंभीर ने साफ साफ कहा जिनके घर शीशे के हो भाई साहब वो पत्थर उत्तर मत मारे। खुलकर कहा कि टैक्स बचाने वाले जो किसी लॉबी का हिस्सा है उनको बता दें मैं लॉबी का हिस्सा नहीं हूं। मतलब बड़ी बात है यार, ये कमेंटेटर्स को लेकर गंभीर ने बहुत तीखा बोला, और इतना तीखा आई डोंट थिंक कि कभी किसी इंडियन कोच ने अपने इंटरव्यूज में इस तरह से कहा होगा। बट गंभीर ने कहा तो वो बात बड़ी दूर तक गई है, बहुत दूर तक गई है। गंभीर ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में क्रेडिट को लेकर भी कहा। उनसे फिर पूछा गया कि भाई साहब एक छक्का मैच जिताया, तो कहते हैं नहीं यार ट्रॉफी वॉफी मैंने नहीं जीती है, ये किसी कैप्टन ने नहीं जीती, किसी प्लेयर ने नहीं जीती, हम सब ने मिलकर जीती। मतलब ये वाली बात थी, उन्होंने सबकी तारीफ की, लेकिन फिर बॉर्डर गवास्कर सीरीज में सिर्फ असिस्टेंट कोच को क्यों निकाला गया, ये वाला सवाल उनसे नहीं पूछा गया। पूछा जाना चाहिए था कि अगर लड़े तो जीते नाम सरदार का, तो फिर असिस्टेंट कोच कैसे जिम्मेदार था बॉर्डर गवास्कर हारने के लिए। आई विश ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता तो शायद वो प्रोग्राम और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता, बट ये नहीं पूछा गया। बॉर्डर गवास्कर की काफी बातें हुई। हालांकि रोहित शर्मा से विवाद को लेकर भी सवाल था, तो उन्होंने कहा भाई साहब जवाब दे दूं मैं, रोहित और मैं अच्छे दोस्त हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं। ये सारी बातें मीडिया में बैठे लोग लिखते हैं। पहले कुंबले को लेकर कहा, हालांकि कुंबले वाली कहानी सच थी, वो फर्जी कहानी नहीं थी कि विराट से उनका रिफ्ट नहीं था, वो था, बट उन्होंने इसको भी यूज किया। कहा मैं रोहित को इंसान के तौर पर रिस्पेक्ट करता हूं, जो उसने इंडियन क्रिकेट के लिए किया है उसके कंट्रीब्यूशन को, ये बहुत बड़ी बात है। ये सारी बातें उन्होंने कही। फिर ये भी कहा कि 2 महीने पहले हम जीत कर आए हैं, ऐसे में आप कैसे पूछ सकते हो, मान लो हम हार गए होते फिर तो आप क्या करते, ये कुछ यूट्यूब पर रहने वाले ऐसा करते हैं। काफी हद तक रोहित को लेकर जस्टिफाइड है, लेकिन जो कुंबले वाली बात है वो मन में शक पैदा करती, क्या कवर करने के लिए था। फिर एक सवाल पूछा गया कि भाई साहब बीसीसीआई जो है वो आपके और विराट कोहली के रील्स बहुत लगा रहा है, तो क्या ये दिखाने की कोशिश है कि आप दोनों के बीच में ऑल इज वेल है? तो उन्होंने कहा यार दिल्ली के 2 लौंडे हैं, खुश हैं, क्या दिक्कत है भाई। फिर पूछा गया लेकिन लोग कहते हैं कि आप लोग फिर अलग अलग टीम में हो गए तो लड़ोगे, तो कहे बिल्कुल लड़ूंगा यार, एक टीम के लिए खेले तो जिताएंगे, अलग अलग टीम के लिए खेलेंगे सवाल उठाएंगे, बट हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। उनसे फिर पूछा गया कि 97 जो आपने बनाई थी 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में, क्या उसके लिए आपको क्रेडिट नहीं मिला? वो कह रहे हैं नहीं, काफी क्रेडिट मिला, लोग बहुत प्यार देते हैं, क्रेडिट सिर्फ जिन्होंने नहीं दिया था वो अब इसके बारे में रोना गाना करते हैं। मुझे लगता है कि ब्रॉडकास्टर्स, मीडिया के अलावा सबने क्रेडिट दिया है। मैं जहां जाता हूं प्यार मिलता है।
ये बड़ी बात थी। उन्होंने बार बार इस बात को लेकर कहा कि यार प्यार मिल रहा है, चीजें बेहतर है, अच्छी बात है। फिर ये भी पूछा गया कि अगर किसी एक खिलाड़ी के अंदर जाना हो तो किसके अंदर जाओगे? तो कहा यार विराट कोहली। पूछा क्यों? बोला फिट बहुत है। बट ओवरऑल गंभीर का ये इंटरव्यू कई वजह चर्चा में रहा। एक पाकिस्तान को लेकर उनका स्टैंड भी बड़ा सख्त था कि देखो गाना बजाना, नाचना गाना जो है वो चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर गवर्नमेंट को स्टैंड ले रही है तो उस स्टैंड पर कंटिन्यू होना चाहिए। गौतम गंभीर ने इन बात पे लिखा, क्लियरली कहा कि इंडिया को पाकिस्तान से आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहिए किसी भी लेवल पे। अब टूर्नामेंट बंद होने चाहिए। किसी की जिंदगी से बढ़कर क्रिकेट नाच गाना नहीं है। वेल, इट वाज अ फायरी इंटरव्यू, इसके रिएक्शंस आएंगे, लेकिन दो रिएक्शन बड़े। एक रिएक्शन जो शायद गवास्कर पर है गंभीर का, वो बहुत बड़ा है, और दूसरा रिएक्शन जिसमें कुछ लोगों ने दो जर्नलिस्ट का नाम लिया, एक विक्रांत गुप्ता, दूसरा रजत शर्मा। आई थिंक वो रजत शर्मा सर पर शायद ज्यादा है, क्योंकि रजत जी ने इसको लेकर टिप्पणी की थी गंभीर पर जब विराट कोहली वाला विवाद हुआ था। सो हो सकता है शायद वहां से भी कोई रिएक्शन आए। बट 3-4 बातें ऐसी थी जो बहुत फायरी थी, जो बहुत चर्चा केंद्र में। बट दैट्स व्हाट गौतम गंभीर इज। नेक्स्ट लेवल का एटीट्यूड था भाई, नेक्स्ट लेवल का। पीपल आर लविंग इट। उनकी बोल्डनेस, लोग कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट के जितने भी कोचेस हैं उनमें सबसे बोल्ड एंड कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू था।